हेलो दोस्तों, आप इसको एक बहुत ही सैड न्यूज़ कह लीजिए या फिर बहुत ही बिग अपडेट कह लीजिए। ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन की तरफ से रशिया पे डन हो चुका है। आज ही इसकी रिपोर्ट निकल के आई है और ये माना जा रहा है कि सबसे लॉन्ग रेंज का ऑपरेशन किया है यूक्रेन ने और इसे करने में इनको 1.5 साल का टाइम लग गया है। बस देखना ये है कि रशिया कैसे रिटेलिएट करता है, क्योंकि अब इन दोनों देशों की अभी तक सीज़ फायर तो कुछ हुई नहीं थी, आप भी जानते हैं। और इनकी जो वॉर है उसे चलते चलते 4 साल होने को जा रहे हैं। जैसा कि और ये जो लॉन्ग रेंज इतना बड़ा हमला था कि इसको आप मान सकते हैं कि रशिया का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि कम से कम रशिया के 4Tu-95 बॉम्बर्स डिस्ट्रॉय कर दिए यूक्रेन ने। और यूक्रेन ने ये जो हमला किया था ना, अपने ड्रोन से किया था, यूएवी ड्रोन से। और इन्होंने आप देख सकते हैं कि रशिया के 4Tu-95 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर माना जा रहा था दोस्तों, इनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ऊपर से एक इससे भी बहुत ही वो बड़ी सैड न्यूज़ है कि इन्होंने इतना ज़्यादा किलोमीटर अंदर जाके इन इन्होंने जो बॉम्ब है, इनके एयर बेसिस हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया है। तो ये इससे भी ज़्यादा बड़ी बात है। और आप देख सकते हैं कि इनके जो यूएवी थे ना, इन्होंने रॉक और शॉक रशिया को रॉक और शॉक में डाल दिया। इसके साथ ही इंडिया, यूरोप और यूएस, बहुत सारे देश ये सोच रहे हैं कि इन्होंने हमला किया कैसे। क्योंकि दोस्तों, इन्होंने क्या किया है कि पहले ड्रोन्स को शिप से इंपोर्ट करवाया, कहीं ना कहीं से उनको रशिया के अंदर पहुंचाया और रशिया के फिर अंदर पहुंचा के इनको भर के जो आप कंटेनर्स बोलते हैं, कंटेनर्स में ले जाके इनको वहां पहुंचाया एयर बेसिस के पास। और वहां पे इन्हीं के ही किसी दुश्मन ने उन ड्रोन्स को क्या करा, वहां से लीव करा। फिर उन ड्रोन्स ने जाके उनके स्पेसिफिक पॉइंट आउट पे जाके लोकेशन पे हमला किया है, उन प्लेन्स के वीक पॉइंट्स देख के इन ड्रोन्स ने। और अभी तक का यूक्रेन का सबसे भयंकर वाला एक अटैक माना जा रहा है रशिया के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि यूक्रेन ने बोला है कि कम से कम रशिया को ना $7 बिलियन के वॉर प्लेन्स उसने खो दिए हैं। इसमें बॉम्बर भी हैं, डिस्ट्रॉयर भी हैं, जब उनका ड्रोन का अटैक हुआ है। तो ये अभी तक यूक्रेन की तरफ से और इनके जो जनरल वर्नल हैं, सबकी पूरी की पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। इसी वजह से इसको एक वेब कहा जा रहा है, क्योंकि रशिया का बहुत ज़्यादा इसमें आप देख सकते हैं कि लॉस हो चुका है। और ये जो भी मैंने रिपोर्ट निकाली है, ये यूक्रेनियन जनरल्स की रिपोर्ट है, जिन्होंने पब्लिश हुई है आज ही। अब हम दोस्तों आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये पूरा का पूरा अटैक किया है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अटैक किया है। देख लीजिए आप, पूरा का पूरा ही अटैक किस तरीके से उन्होंने किया है। किस तरीके से देखो, धुआं धुआं हो रहा है। ये सारा का सारा उनकी ड्रोन्स की फुटेज है कि वो कैसे कैसे गई उधर, उन्होंने कैसे कैसे 5 बॉम्बर्स को उनको भगा दिया है। और देख सकते हैं धुआं ही धुआं हो रहा है। ये पूरे ड्रोन्स की उनकी इमेज निकल के आ रही है। देख लीजिए आप, देखिए कैसे कैसे ड्रोन निकल रहे थे इनके कंटेनर्स में से, और इन ड्रोन में जा जाके हमला किया है। सारे के सारे ड्रोन्स ऐसे ही छुपाए गए थे कंटेनर्स में, और वहाँ से निकल के उन्होंने हमला किया है। वुडन क्रेट्स में छुपाए गए थे उन कंटेनर्स की। उसकी भी मैं आपको दिखा दूंगा कि उन्होंने कैसे कैसे छुपाए हैं। खुद उनके जनरल्स की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कैसे कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पूरी की पूरी रिपोर्ट्स हैं, वो हम आपको भी दिखा देंगे, ठीक है। स्ट्राइक जोन से इनको कहा जा रहा है, कोई डायरेक्ट ह्यूमन रिसोर्स पे नहीं, लेकिन सारे के सारे उन्होंने क्या करे हैं कि उनके जितने भी शिप्स वगैरह उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं उनकी स्टक नाम के जनरल हैं, उनकी देखो रिपोर्ट आई है, देख लीजिए उन्होंने कैसे कैसे शिप्स पे वीक पॉइंट निकाल निकाल के लोकेशंस पे हमला करवाया। और इसको पूरा करने में ये माना जा रहा है कि कम से कम 1.5 साल का उनको वक्त लगा है, ठीक है। और ऊपर से इन्होंने 7 पॉइंट्स निकाले हैं इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब के नाम से, कि 7 पॉइंट्स, जिसमें से उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उन्होंने उनके वीक पॉइंट्स को निशाना लगाया है, कहाँ कहाँ से उन्होंने उन ड्रोन्स को पहुँचाया अंदर रशिया के अंदर। तो ये पूरी की ये देख लीजिए दोस्तों कि उन्होंने कैसे कार्गो शिप्स में, वुडन में, ये उन्हीं की जनरल की रिपोर्ट है। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे इनको वुडन की क्रेट्स में, कंटेनर्स के अंदर छुपा रखा था, उनको स्पेशली माउंटेड बीनीथ कंटेनर रूफ्स के नीचे। और कैसे कैसे इनको इंपोर्ट करवाया गया, कहाँ कहाँ इनको लेके गए। और बहुत ही लॉन्ग रेंज, कि यूक्रेन से बॉर्डर से काफ़ी दूर, हम आपको लोकेशन दिखा देंगे। कई सारी लोकेशंस पे 5-6 लोकेशंस पे उन्होंने हमला किया है उनके एयर बेसिस पे। देख सकते हैं आप, 40 रशियन एयरक्राफ्ट को डैमेज हुआ है, जिसमें से A-50 सर्विलेंस प्लेन है, Tu-95 है, T-22 M3 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, और 34% रशिया की स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल कैरियर जो हैं उन पर भी हमला हुआ है। आप देख सकते हैं धुआं धुआं मचा पड़ा है चारों तरफ। और कुछ आप
क्या ही कह सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हमला हुआ है आज। उनको कह सकते हैं $7 बिलियन का ये नुकसान हुआ है। और दोस्तों नुकसान तो चलो हो गया जो हो गया। अब देखो इन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए, कि इनको पता ना लग जाए कि ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया है, जिन ट्रक्स में वो ड्रोन्स लाए गए थे उन्होंने सेल्फ डिस्ट्रक्टेड मोड लगा रखा था, जिससे कि उनका जैसे ही ऑपरेशन अंजाम हो जाए तो उसके बाद वो अपने इंफ्रारेड किरणें वगैरह भेज के उनको डिटेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं वहीं की वहीं, जिससे कि रशियंस को कुछ पता ना लगे कि कैसे ये ऑपरेशन अंजाम हुआ है। और हमारे लिए भी बहुत स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि कल को हमारे ऊपर भी कोई देश ऐसा या किसी भी देश के ऊपर हमला कर सकता है, तो इसी वजह से और सारे देश इसको स्ट्रेटेजिकली वेरीफाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने बेसिस पे यूक्रेन ने हमला किया है, अलग अलग बेसिस पे रशिया के पे। तो ये बहुत ही मतलब बड़ी सैड न्यूज़ कह लीजिए आप रशिया के। से पहले ही ये रशिया की अपडेट निकल के आई थी, आप देख सकते हैं। यार मॉस्को चाहता था कि RIC जो ग्रुप है ट्राई, इसको दोबारा से ओरिजिनेट किया जाए, मॉस्को ये चाहता था। उससे पहले ही कुछ दिन पहले ही ये न्यूज़ निकल के आई, और उसके बाद ये आज आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही सैड न्यूज़ रशिया के लिए है। अब सारे देश इसको वेरीफाई करेंगे, स्ट्रेटेजिकली इसको समझेंगे कि ऐसा कल को हमारे अंदर भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर